लेकिन एक स्टॉक है जो थोड़ा सा सुस्ती पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा है, दैट इज एवेन्यू सुपरमार्ट। वैसे हमने देखा है कि कंजम्पशन वाली स्टोरी अक्रॉस मेनी सेक्टर्स अपनी छाप छोड़ रही है। रिटेल स्पेस में हमने देखा, चाहे V2 हो, विशाल मेगा मार्ट हो, उसमें बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ आई और कुछ के बिजनेस अपडेट्स भी बेहतरीन आए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, इस पे इन स्तरों पे क्या करना है? एक बार कुणाल जी आप इसका चार्ट देखेंगे और जरा बताएंगे कि खरीदारी का एक ऑप्टिमम लेवल कहाँ बन रहा है, यहाँ या थोड़ा और रुकना पड़ेगा? देखिए, एक अच्छा मूव हमने इसमें आते हुए देखा नेहा, और उसके बाद चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न बने और उसके बाद अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के देखें तो ये स्टॉक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे मुझे लगता है कि 4,000 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट है, तो वो ऑप्टिमम एंट्री लेवल्स होंगे। अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो 4,000 के आसपास दोबारा खरीद की जा सकती है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है नेहा कि लंबे समय से मेरा निजी निवेश है डीमार्ट। न्यू सुपरमार्ट, ये राय फिलहाल यहाँ पर बनती हुई, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर आगे के लिए भी बनती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। अब सिंस हम एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो ज़रा क्विक कॉमर्स कंपनियों को ही टच कर लिया जाए, क्योंकि इनके बीच में बढ़ते कंपटीशन से डीमार्ट पर असर देखने को मिल रहा है। अभी हम इसी का जिक्र कर रहे थे, स्टॉक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा प्रेशर में भी है, लेकिन क्या वाकई क्विक कॉमर्स कंपनी ऐसे डिथ्रोन कर देंगी? क्या है डिस्काउंट का ट्रेंड, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और जानवी से ही समझते हैं। जानवी, वैसे तो ये स्टॉक काफ़ी फेवरेट रहा है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ भी देखने को मिली है, लेकिन कुछ समय से 2-3 दिनों से यहाँ पर थोड़ा दबाव भी दिख रहा है। कितना सीरियस मैटर है? क्या वाकई में इनको बहुत तगड़ी कंपटीशन मिल रही है? बिल्कुल, अगर देखें तो कंपटीशन तो क्विक कॉमर्स स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। डिस्काउंटिंग अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है, क्योंकि पुराने प्लेयर्स तो थे ही, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट वगैरह। लेकिन अब अगर देखें तो जो बड़े प्लेयर्स थे, चाहे अमेजोन ना हो, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, ये इनके तरफ से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलता हुआ दिख रहा है। और ऑन द अदर साइड हमने देखा था कि डीमार्ट भी लगातार अपना जो डीमार्ट रेडी है क्विक कॉमर्स आर्म, उसको भी लगातार स्केल अप करते हुए दिख रहे हैं, उसमें ज़्यादा लगातार इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर देखें तो जो डिस्काउंटिंग की एक प्रैक्टिस है पूरे क्विक कॉमर्स में, ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुकी है। अब इसमें डीमार्ट रेडी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट से पूरे स्पेस में दे रहे, लगभग 21% का डिस्काउंट अगर देखें तो डीमार्ट रेडी देता है। वही जियो मार्ट और जेप्टो की बात करें तो ये 20% के एवरेज डिस्काउंट्स देते हुए दिखते हैं। फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेजॉन नाउ 18% के यहाँ पर डिस्काउंट्स दे रहे हैं। वही अगर जो अपने पुराने जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है, चाहे ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, ये अगर देखें तो सबसे कम यहाँ पर इनके डिस्काउंट से 14 से 16% के इनके डिस्काउंटिंग आते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिस्काउंटिंग वॉर इंटेंसिफाई हो रही है, कैश बर्न ज़्यादा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो कंपनीज के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं डीमार्ट के लिए भी एक नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी डिस्काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा कर रही है। अगर बात करें तो जो अपनी बाकी सारी कंपनीज हैं, चाहे ब्लिंकिट हो, जेप्टो, इंस्टामार्ट हो, ये डिलीवरी चार्जेस के अलावा भी बाकी कई सारे चार्जेस करती है। चार्ज जिसमें अगर आप बात करें तो स्मॉल कार्ट फी हो गया, प्लेटफॉर्म फी हो गया, तो काफ़ी सारे इनकी तरफ से चार्जेस भी ऐड ऑन होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक ज़रूर सपोर्ट है डीमार्ट के लिए, लेकिन डीमार्ट का जो डिस्काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के लिए आता हुआ दिख रहा है। एंड इनफैक्ट बाकी सभी कंपनीज तेजी से कैश बर्न कर रही है अपने जो नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाने के लिए। डीमार्ट का उस हिसाब से अगर देखें तो डीमार्ट रेडी का उतना स्केल अप अभी हुआ नहीं है। डार्क स्टोर्स की अगर बात करें तो ब्लिंकिट के लगभग 20 to 43 डार्क स्टोर्स हैं। वहीं इंस्टामार्ट और जेप्टो की अगर बात करें तो 1140 इनके करीब इनके दोनों के डार्क स्टोर्स हैं। अमेजॉन नाउ के 500 से ज़्यादा डार्क स्टोर्स है। फ्लिपकार्ट मिनट्स के 1000 से ज़्यादा डार्क स्टोर्स है। तो ये काफ़ी तेज़ी से स्केल अप हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्विक कॉमर्स आर्म है डीमार्ट का, वहाँ पे उतनी स्केल अप नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक वो ये इम्पैक्ट बाजार को लग रहा है कि मार्जिन्स थोड़े स्टेबल नहीं होंगे कंपनी के। ओह, एक बार जरा इस पर जैन साहब की राय लेते हैं। जैन साहब, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इन्हें डीमार्ट के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं? बहुत स्टिफ कंपटीशन इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्विक कॉमर्स कंपनियों से? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, मैं वेरी फ्रैंकली मैंने डीमार्ट को, मतलब बहुत जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त मैनेज्ड कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बने इन्वेस्टर्स के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवरेट है सबका। बट मैं समहाउ वेरी फ्रैंकली मेरी तरफ से राय मैंने बहुत कम रखी है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त कंपटीशन इन क्विक कॉमर्स कंपनी से दिखता है अभी। और मुझे लगता है कि इनफैक्ट जब ये भी इस रट में आ गए और इस रेस में आ गए हैं, और रैट रेस में आने के बाद अब इनको भी पूरा करना पड़ेगा जो इन्होंने डीमार्ट रेडी बोल के जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सो आई थिंक डार्क स्टोर्स और ये सारा जो स्ट्रेटेजी है और ये सारी कंपनी, ये लोग फंडेड है, इनको कोई फर्क तो पड़ता ही है, सर्टेनली बर्न होता है, बट ओवरऑल इनकी बैलेंस शीट अलग तरीके से मैनेज होती है, अलग तरीके से चल रही है, फंडेड कंपनीज है।
फिर अभी जेप्टो भी आईपीओ लेके आ रहा है, तो वापस से वो लोग भी अपने और वेरिटॉल के साथ अलग से और फुल फॉर्म में आएंगे। आई थिंक इट इज नॉट दैट इजी और ये वॉर बढ़ते जाएगा। इनफैक्ट और भी कोई आ जाएगा, नया स्टार्टअप आ जाएगा और फंडेड आ जाएगा, फुल्ली फंडेड। सो ओवरऑल ये चलता रहेगा ये वॉर, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस सेक्टर में हमने देखा कैसे अभी इटर्नल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक आउट परफॉर्मर है और उनका मार्केट शेयर और उनकी जो प्रेजेंस और उनकी जो पूरी मार्केट में वो है, मुझे लगता है कि इटर्नल इज वन ऑफ माय फेवरेट बेट्स इन दिस सेक्टर। और इनफैक्ट मुझे याद है अनिल जी ने इसको 60 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया था और मैं एग्री हुआ था 120 के लेवल से। तो मुझे वहां से इनफैक्ट हमने भी टीवी पे चैनल पे अपने हमेशा रेकमेंड किया है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर में बहुत दम है, बट फियर्सली कॉम्पिटिटिव है, ब्लीडिंग होगा। अब देखते हैं इतने सारे कॉम्पिटिटर्स में और इस कॉम्पिटिशन में कौन जीतता है। बट इटर्नल जिस तरीके का नाम है, इटर्नली मुझे लगता है ये थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा इस सेक्टर में। चलिए, तो क्विक कॉमर्स वर्सेस डीमार्ट, तभी ये थोड़ी सी बैटल है, इस पर नजर रखनी होगी। इस बीच